हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। साथ ही कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हुए भी चलेंगे, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की व्यवस्था की गई है। अगर आप बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? तो मात्र एक बार संवैधानिक संशोधन हुआ है इसमें, और कौन से नंबर का? 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1976 में। और इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, ठीक है ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 253 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, एक आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 249। इसका क्या है इसमें प्रावधान? इसमें है कि राष्ट्र हित के किसी भी विषय में राज्य सूची से संबंधित कोई भी मामला है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1977 में ये निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति रहे। इससे पहले 1969 में ये चुनाव भी हार गए थे। ठीक है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, साथ ही क्या थे? राष्ट्रपति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र से यहाँ पर जो मेन आशय है वो जो आसियान ऑर्गेनाइजेशन है ना, संगठन, उससे मतलब है। तो यहाँ पर बोला गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का जो 6 सूत्री प्रस्ताव था वो किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 चीजें पूछी जाती हैं। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में एक पॉलिसी दी थी जिसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, क्या था? लुक ईस्ट पॉलिसी था। अब इसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए तो उन्होंने इसी दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए एक नई पॉलिसी दी जिसको कहा गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किस प्रधानमंत्री ने क्या किया था इस वाले एरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यूनियन टेरिटोरीज के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान है? यानी जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके लिए हाई कोर्ट का प्रावधान है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 241 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 में है कि कुछ राज्यों के लिए ऐसे नियम राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है जहां पे वो बना सकते हैं। ठीक है, कुछ संघ राज्यों के लिए जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए। लेकिन हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 241 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? करंट का क्वेश्चन भी है और बिल्कुल अपडेट वाला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस में भी है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रामनाथ कोविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे द्रौपदी मुर्मू जी से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई तो किस आधार पर की गई थी? तो संघीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रावधान के द्वारा की गई थी नीति आयोग की स्थापना, NITI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो पहला है नागरिकता भाग 2 में बिल्कुल सही, नगर पालिकाएं भाग 9A में बिल्कुल सही, निर्वाचन भाग 15 बिल्कुल सही, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 ये बिल्कुल गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो उनका जो प्रावधान दिया गया है भाग 8 में दिया गया है। ठीक है, अगर भाग 1 की बात करेंगे तो उसमें संघ और उसका क्षेत्र आ जाता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है अस्पष्टता का उन्मूलन आर्टिकल 17 बिल्कुल सही, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के विरुद्ध संरक्षण तो ये आर्टिकल 22 में है ना कि 23 में, तो यही सुमेलित नहीं है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 बिल्कुल सही, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 बिल्कुल सही, तो बाकी बिल्कुल सही हैं, ये गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 1964 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो संथानम कमेटी की रिपोर्ट पे की गई थी, ध्यान रखना इसको। ठीक है, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितनी माह तक पड़ा रह सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा केवल 3 माह तक ही रहेगा वो, उससे अधिक नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर के परिणाम था, किसके सुझाव का परिणाम था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा MK गांधी, महात्मा गांधी जी के सुझाव पर, उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए और उनका जो ग्राम स्वराज का सपना था कि किस प्रकार से ग्राम स्वराज को सशक्त स्वस्थ और विकासशील बनाना हो ताकि गाँव के लोगों को जो हर संभव चीज़ है सरकार वहाँ पे साधन संसाधन सब कुछ गाँव में उपलब्ध करा सके, तो गांधी जी का यही सपना था। इसीलिए जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो आर्टिकल 40 में इसकी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आर्टिकल 40 में। अब इसको लागू कब किया गया, जब संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन आया था जो पंचायती राज से संबंधित था। ठीक है, जिसको 24 अप्रैल 1993 में लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 तथा 500, यानी सबसे कम होंगे 60 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे 500 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एंग्लो इंडियन भी इंक्लूड थे, लेकिन आप जानते हैं कि 104वां संवैधानिक संशोधन मैंने पहले भी बताया है, जब 104वां संवैधानिक संशोधन आया था तो उसके माध्यम से जो आंग्ल भारतीय विधानसभाओं में नियुक्त किए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली एवं पौंडुचेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र होगा, ये हुआ था जब 69वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1991 में, उस समय ये व्यवस्था की गई। उसके बाद 70वां संवैधानिक संशोधन जब हुआ था तो इसमें दिल्ली और पौंडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आंतरिक अशांति इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 में और इसमें कहा गया कि जो आंतरिक अशांति है इसके स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया गया वो सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यानी अब जो आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत उसके 3 आधार होते हैं।
एक होता है युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1975 में जब आपातकाल लगा था तो वो क्या था, आंतरिक अशांति उसका कारण बताया गया था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब आधार 3 होंगे आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1957 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो तब आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। हालांकि 2 साल ये सरकार चली थी, 1959 में ये डिसॉल्व हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। और कैग की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 148 में है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्न में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा किया जा सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 315 के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, व्यवस्था है, उसका गठन किया जा सकता है। और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है आर्टिकल 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं ने राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट, ठीक है, जो लगाया जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। एक ये प्रोविज़न है कि जो महाभियोग है वो प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था कि इनके संबंध कैसे होने चाहिए। सरकारी आयोग का जो गठन हुआ था 1983 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1988 को सरकार को, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन है, इसका जो मेन गठन था किसके लिए हुआ, केंद्र और राज्यों के लिए, कब हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट कब सरकार को दी। ठीक है, ये आंसर की है। 20 क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। खूब सारा पढ़िए, धन्यवाद।